नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। खबरों पर बात करने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह के 300 सीट के दावे पर सलमान खुर्शीद का पलटवार, कहा अब 400 सीटों की बात नहीं हो रही। दिल्ली के नरोजी नगर में 2 डीटीसी बसों की टक्कर, एक घायल। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E2211 में बम की धमकी, सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। घाटकोपर होल्डिंग मामले में क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने मुंबई जीआरपी के एसपी शाहजी निकम को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। ओडिशा में बीजेपी की लहर, प्रताप चंद्र सारंगी का दावा। तूफान रीमेल के खिलाफ सजगता में भारतीय तट रक्षक की नेतृत्व। पंजाब आप नेता संदीप पाठक का बयान। रियासी में चैनब नदी पर सलाल डैम के गेट खोले गए। मणिपुर में बढ़ती गर्मी से मरीजों की संख्या में इजाफा। 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर उत्तराखंड डीजीपी का बयान। जूनियर एनटीआर और कल्याण राम नंदामुरी ने एनटीआर घाट पर दी श्रद्धांजलि। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने केंद्रापारा में जनसभा को संबोधित किया। आयुष क्षेत्र में बीमा को लेकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के निदेशक तनुजा नेसारी का बयान। लुधियाना आप सांसद संजीव अरोरा का दावा, पंजाब में पिछले 2 सालों में 70,000 करोड़ का निवेश। मिर्जापुर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया दावा, 7वें चरण में बीजेपी सभी सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर तीखा प्रहार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने 6 चरणों में 300 से अधिक सीटें जीती हैं। खुर्शीद का कहना है कि अब अमित शाह 400 सीटों की बात नहीं कर रहे और भाजपा का पूरा फोकस कांग्रेस पर है। आज सुबह दिल्ली के नरोजी नगर में 2 डीटीसी बसों की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार एक बस दूसरी बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, जिससे ये हादसा हुआ। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। इस दुर्घटना के बाद इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E2211 में आज बम की धमकी से हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के तुरंत बाद विमान में मौजूद सभी यात्रियों को आपातकालीन दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। विमान को फिलहाल जांच के लिए रोका गया है और सुरक्षा एजेंसियां इसकी गहन जांच कर रही है। इस घटना से यात्रियों में भय और चिंता का माहौल बन गया है। बालासार लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, लोगों का समर्थन अप्रत्याशित है और इससे हमारी उत्सुकता भी बढ़ रही है। इस बार ओडिशा के लोगों ने अपने मन बदल लिया है। इस बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोगों का उत्साह अकल्पनीय है और इसको देख करके हमारा उत्साह बढ़ जाता है। मोदी सुनामी में बाकी सब धो जाएंगे, बाकी दलों का कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है। वह सांसद और विधायक जीतने वाले हैं। भले कर्नाटका के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा, प्रधानमंत्री ने 2023 में मैसूर का दौरा किया था, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के उत्सव के लिए था। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार ने आयोजित किया था क्योंकि उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। पहले उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री के दौरे का सभी खर्च भुगतान करेंगे। उन्होंने केवल 3 करोड़ रुपए का एबार्किंग किया था, जबकि लगभग 6.33 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो प्रधानमंत्री के दौरे का लगभग 80 लाख रुपए का बकाया है। तो राज्य सरकार ये भुगतान करने का निर्णय लिया है, ये पहले ही हो जाएगा। The Prime Minister has visited Mysore in the month of April 2023 for the commemoration of 50th year of Project Tiger. That program was purely organized by the central government. Since MCC Model Code of Conduct was in force, elections were going on in Karnataka. Earlier they had said that they will pay all the expenditure of the Prime Minister's visit. They had earmarked only 3 crores, whereas nearly 6.33 crores is the expenditure. So there's a due of around 80 lakhs to be paid for the Prime Minister's visit. So the state government has decided to
to make the payment. तूफान रिमेल के खिलाफ बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए पूर्ववर्ती तैयारियों का नेतृत्व करने के लिए तटरक्षक क्षेत्र के मुख्यालय ने नेतृत्व किया। भारतीय तटरक्षक जहाज, विमान और समुद्र के मर्चेंट फ्लीट को तूफान के मार्ग से हटाने के लिए सक्षम थे। इसके लिए सक्षम भारतीय तटरक्षक जहाज, विमान और तटवर्ती निगरानी प्रणालियों ने सक्रिय निगरानी और पूर्वानुमान निश्चित किया। आप नेता संदीप पाठक ने कहा, अमित शाह ने लुधियाना में आकर कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब की सरकार गिराएंगे। उन्होंने सरकार को कैसे गिराएंगे? क्या वे विधायकों को खरीदेंगे? आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? अमित शाह जी आए थे लुधियाना में और वो पंजाब आकर ये कहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद वो पंजाब की सरकार को गिरा देंगे, सरकार नहीं चलेगी। हमारा गृह मंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से बड़ा एक सिंपल सा प्रश्न है कि गृह मंत्री जी आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप कैसे सरकार गिराना चाह रहे हो। आम आदमी पार्टी के पास 92 एमएलए हैं, क्या आप एमएलए की खरीदी बिक्री करोगे? और अगर खरीदी बिक्री करोगे तो आप क्या रेट लगा के मंडी में उतर रहे हो? दूसरा, अगर आपको लगता है कि ईडी से, पुलिस से, सीबीआई से अगर आप कुछ धमकी देके कराना चाहते हैं, या आपके पास क्या फॉर्मूला है? क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने मुंबई जीआरपी के एसपी शाहजी निकम को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अपराध शाखा को ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को होर्डिंग ठेका देने के बारे में जानकारी मिली है। देहरादून से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार का क्या कहना है? आपका तो शुरू से ही ये रहा है कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं देश के विदेश के अलग अलग भागों से, तो उनकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यातायात का प्रबंधन अच्छा रहे, वो सुरक्षित आएँ और सुरक्षित जाएं और उनको कहीं पे भी कोई उनके साथ मतलब कोई आपराधिक घटना ना हो। तो ये पुलिस के लिए मुख्य रूप से चुनौती है। मणिपुर में बढ़ती गर्मी के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर जे राम का कहना है कि सभी प्रकार के मरीज आ रहे हैं, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, बासी खाना खाने से बचें। कम से कम 30 से 40 मरीज अत्यधिक गर्मी से संबंधित बीमारियों से ग्रसित है। हैदराबाद, तेलंगाना में एक्टर जूनियर एनटीआर और कल्याण राम नंदमुरी ने इस सुबह एनटीआर घाट पर पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु फिल्म अभिनेता एनटीआर की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रियासी, जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, चेनाब नदी में बढ़ते जल प्रवाह और बांध में गाद जमा होने के कारण सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक ने केंद्रापड़ा में एक जनसभा में कहा, जुलाई से नहीं आएगा बिजली का बिल, बीजेडी के उम्मीदवारों को दे आशीर्वाद और शंख चिन्ह पर वोट करें। दिल्ली से खबर आ रही है, आयुष क्षेत्र में बीमा को लेकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की निर्देशक तनुजा नेसारी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। सभी बीमा कंपनियां अब आयुष पैकेज को भी कवर करेंगी। दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है। सो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो IRDA ने एक नोटिफिकेशन किया है, तो जिसमें ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज दे विल नाउ कवर द आयुष पैकेजेस ऑल्सो एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर कैशलेस, more user friendly, so that all the Ayush hospitals, doctors and those who are even having at the OPD level, these packages can be covered for the insurance coverages. लुधियाना में आप सांसद संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में पिछले 2 सालों में 70,000 करोड़ का निवेश हुआ है। ये ऑफिशियल नंबर है। 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पंजाब में 2 सालों में आ चुकी है। ये 70,000 करोड़, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ MOU साइन हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इसके कैफ फाइल हो चुके हैं। कैफ का मतलब होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। वो तभी इंडस्ट्री फाइल करती है जब उन्होंने लैंड ले ली हो, जब उन्होंने काम चालू करना हो, जब उनकी फंडिंग होनी हो, जब जो उन्होंने स्टेट से इंसेंटिव मिलने हैं वो उन्हें 70,000 करोड़ रुपए के कैफ फाइल हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें भारी बहुमत से जीत रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की एक तरफा लहर चल रही है और विपक्षी गठबंधन पूरी तरह विफल हो गया है। पाठक ने कहा कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। 7वें चरण की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहा है। एक तरफा माननीय मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। हम लगभग सभी सीटों पर पहुंचे हैं और विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। धरातल पर कोई तालमेल नहीं है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।